एक किसान का उसकी सवारी, उसका जो काम करने का एक औजार है ट्रैक्टर, वो एक अपना जो है ट्रैक्टर पे आता है, ट्रैक्टर पे चलता है, ट्रैक्टर पे जिंदगी गुजारता है। आप जो है बड़े बड़े 2-2 करोड़ का 4-4 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो, एरोप्लेन में, जेट में घूमते हो। आपसे पूछा मैंने कि आप ऐसा क्यों घूम रहे? अरे घूमिए, कपड़ा खूब पहनिए लाखों करोड़ों का। भाई उनका गाड़ी है, उस गाड़ी की एक पहचान है कि मैं किसान हूं, और वो ट्रैक्टर से हमारी एक आइडेंटिटी है। आप भी आइडेंटिटी दिखाते हो। आपने 22 जनवरी को आपने भगवा झंडा फहराया, क्यों फहराया? आप राष्ट्रीय झंडा फहराते, क्यों फहराया? आप जो है एरोप्लेन में, जेट में, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आप धरना प्रदर्शन और रैलियां करोगे, और हम ट्रैक्टर, हम किसान हैं, हम कह रहे हैं ये मैं किसान है, ये मेरी पहचान है, तो आप कह रहे ट्रैक्टर क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं? दिल्ली से किसी का है? सरकार का है। दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली हमारा राज्य है, दिल्ली हमारा भारत की राजधानी है, कोई भी आ सकता है। आप जो है धारा 144 लागू कर दोगे। मेरे भाई बॉर्डर पे आपने इस तरह से आपने घेरा है, वहाँ पे जो है सील है। अभी आ रहा हूँ मैं, शंभू बॉर्डर से होते हुए आ रहा हूँ, सुबह से जा करके आया हूँ, उधर से दोपहर में पहुंचा इधर। वहां जो है वहां पे आपने बड़ा बैरियर लगा दिया, आपने कीलें ठोक दी, आपने वहां पे तारे खींच दी, आप पूरा सेना लेके आ गए। ऐसा सेना जैसे लग रहा हो पाकिस्तान और चाइना अमेरिका से लड़ रहे हैं। अरे ऐसा, अरे मेरे भाई किसान भारतीय है, किसान जो है यहाँ भारत के नागरिक है। वो दिल्ली में आ सकता है, चंडीगढ़ जा सकता है, वो भोपाल जा सकता है, बॉम्बे जा सकता है। आप रोकने वाले होते कौन हो? अभी मैं शंभू बॉर्डर से होता हुआ जंतर मंतर आया, चूँकि मेरा 17 को प्रोग्राम था, और तमाम होते हुए आपके बीच में हूँ। ये जो सरकार, निरंकुश सरकार, जो हमारे किसान को, जो अन्नदाता हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, ये जो है हमारा सरकारी चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे हैं, तो ये हम उनको रोकेंगे, इनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो मुझे आज बताइए कि आज क्या संविधान ख़त्म हो गया? क्या हमारा मौलिक अधिकार ख़त्म हो गया? क्या हमें बोलने का, हमें धरना और प्रदर्शन देने का अधिकार ख़त्म हो गया? आप अपनी मर्जी से आप इंडिया गेट पे घूम सकते हैं, आप हर जगह कार्यक्रम और जो है ये पूजा पाठ कर सकते हैं, हवन करा सकते हैं, लेकिन अगर जनता अपनी मांग रख रही है, और ख़ास करके किसान अपनी MSP का एक कहा कि आप जो है जिसको आपने वादा किया था कि हम इस पे विधेयक लाएंगे, कानून बनाएंगे, 2 साल पहले हमारे 900 किसान शहीद हो गए, और उसको मद्देनज़र देखते हुए आपको सोचना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपने नहीं सोचा। और जब दोबारा 45 दिन पहले हम लोगों ने नोटिस दिया कि हम आपके पार्लियामेंट में घेरने जा रहे हैं, हमारी बात को सुनिए, आपने नहीं सुना, और आप कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं हो रही। तो आप बात क्यों नहीं कर रहे? आज 2-3 दिन हो गया है, और जब हमारे सेना, हमारी जो किसान हैं, वो दिल्ली में आना चाहते हैं, आप दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं। बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे आपने इस तरह से रोड तोड़ दिया है, वहाँ पे बैरियर लगा दिया है, वहाँ पे जो है कीले ठोक दिया है, ऐसा कर दिया है जैसे किसान कोई आतंकवादी हो गया, ऐसा जैसे हमें चाइना और अमेरिका से अटैक करने वाले हैं, और भारत को हम लूटने वाले हैं, भारत को हम जो है राज करने वाले हैं। अरे आप राजा हो, आप सेवक हो, आप चौकीदार हो, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये हमारी लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अरे जब उसका कीमत नहीं मिलेगा, उसके बच्चे दूध के बिना मरेगा, उसको कपड़े नहीं मिलेंगे, उसको जूते चप्पल नहीं मिलेंगे, जो वो अनाज उगाता है उसका 25% वो यूज करता है, 75% मार्केट को देता है, जिससे हमारा पेट भरता है। आज लहसुन बिना चटनी कैसे बनी? ये सवाल उठ गया है कि आज लहसुन 700 रुपये केजी हो गया है। आप क्या देख रहे हैं? हम मध्यम परिवार, हम छोटे परिवार मर रहे हैं, हम सब लोग सड़कों पे आ गए हैं, भुखमरी आ गई है, हम बेरोजगारी आ गई है। ऊपर वाले को तो कुछ होश नहीं है, लेकिन मध्यम परिवार और लो परिवार आज बेरोजगारी और महंगाई में हम पीस रहे हैं, और आप कहते हैं कि ऐसा होगा? ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वहाँ पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, कितनी बुरी स्थिति में है। यही आप चाहते हैं कि पिछले साल 900 किसान शहीद हुआ, क्या आप 9000 किसानों को शहीद करना चाहते हैं, और फिर कहेंगे कि मैं बात करूंगा? अरे क्या बात करोगे? आप जो है विधेयक लाइए, कानून लाइए, सीधा बात नहीं होगा, विधेयक पास कीजिए पार्लियामेंट में। अब 2 बजे रात में आपका कुत्ता खो जाता है, तो आप कहते हैं मेरा टॉमिक हो गया और मेरा कुत्ता है। क्यों? हम पूछना चाहते हैं कि हम क्या भारत के नागरिक नहीं है? किसान नागरिक नहीं है? किसान को भी जात में बांट रहे हो।
और नफरत पैदा रहो। जात किसान का जात नहीं होता, किसान किसान होता है। अरे मेरे भैया, खेत में जब उस लायक रहेगा तब तो यहाँ दम तोड़ दे। वो सांप बिच्छू के साथ खेलता है, मिट्टी में रहता है, खुले पाँव में रहता है, उसका हक नहीं मिलेगा तो वो सड़कों पे आएगा, आपके घर में घुसेगा। आप चौकीदार और आप सेवक कहते हो, लेकिन हमारी सेवा और आपने हमारी सुरक्षा क्या दिया, ये जवाब हम चाहते हैं। जाम अभी हुआ नहीं है, होगा। और ऐसी हालत होगी 2024 में कि ये जो गुमान करें कि मैं 370-400 पार, ये जनता जैसे अभी पाकिस्तान में जवाब दिया, वहाँ सेना ने कहा मैं सबको बांध करके मैं जीत रहा हूँ, और हम वहाँ पे कर रहा हूँ। वहाँ पे 106 साल की सजा खान को पहुंचा दिया, लेकिन क्या हुआ, जनता ने कहा मैं सेना को भाड़ में जाए सेना और जाए बाकी वीआईपी। यही होगा। तुम वीआईपी, तुम 5M की बात कर रहे हो, मनी की बात कर रहे हो, माफिया की बात कर रहे हो, तुम जो है मीडिया की बात कर रहे हो, तुम मार्केटिंग की बात कर रहे हो, तुम माइंड की बात कर रहे हो, लेकिन आज मंदिर की बात कर रहे हो। एम मंदिर ठे हो गया, ये कर रहे हो, लेकिन हम जनता जिस दिन अपनी गुलामी की एहसास हो जाएगा, जिस दिन हम जाग जाएंगे, जिस दिन सड़कों पे आ जाएंगे, इनको निकलने का रास्ता नहीं देंगे। मंदिर देंगे, मंदिर से तो हमारा खाना मिलेगा। अरे हम कृषि प्रधान देश हैं, हम अन्न देते हैं पूरे विश्व को, हम खाना उगाना जानते हैं, हम अनाज उगाना चाहते हैं, फसलें और सब्जी उगाना जानते हैं। आप हमें उस हालत में पहुँचाना चाहते हो कि हम जो है बाकी। अरे मेरे भाई, जब हम किसान का हक नहीं मिलेगा और हमारा अगर अनाज नहीं होगा तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप ये चाहते हो कि हम इंपोर्ट करें, हम इंपोर्ट करें। और ये सरकार था तो मैं आज पहली बार आप लोग को बता रहा हूँ कि अंग्रेज 1947 में आज़ाद हुआ, ब्रिटिश ने केन्या को, जापान को और जो है ऑस्ट्रेलिया को, सबको मुआवजा दिया। हमें आपको मुआवजा मिला क्या? आज हम ब्रिटिश सरकार से 15,000 पाउंड हर जनता को, भारत के हर जनता को मुआवजा मिलना चाहिए। क्या सरकार की मांग नहीं थी? आज 99 साल के लीज पे हम जी रहे हैं, हमें मुआवजा चाहिए, अंग्रेज से चाहिए। हम सब अमीर हो जाएंगे और 111 जो गरीबी में है, 205 लाख करोड़ जो हमारे पे लोन है, हर नौजवान पे 1,40,000 का जो ऋण है, ये सब खत्म हो जाएगा और हमारा GDP आगे जाएगा। लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि नॉलेज नहीं है लोगों को। लोग खाली कुर्सी कुर्सी और सत्ता का खेल खेल रहे। करे ना, मैं तो आया। अरे भाई, मैं शंभू बॉर्डर पे गया, मुझे अरेस्ट करो, फिर मैं आया जंतर मंतर पे, मुझे अरेस्ट करो, फिर मैं पार्लियामेंट थाने में गया, मुझे अरेस्ट। अरे दुआ जी मत करो ऐसा, आप आंदोलन नहीं करना, आप धरना नहीं करना। मेरा 17 तारीख के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। यही तो धंधा हो रहा है, यही तो लोकतल है। धारा दिल्ली में और अरे भैया, जहाँ धारा 144 लागू है, तो ये जो पुलिस और सेना एक जगह 100-200 खड़ा है, उसके लिए भी धारा होना चाहिए। वो क्यों खड़ा है? अगर जनता घर में रहेगी तो सेना भी घर में जाओ, पुलिस भी घर में जाओ, नेता भी घर में जाओ। आज राज्यसभा का हो रहा है तो हजारों हजार सब राज्यों में सब बने हुए MP बनना, सब भीड़ लगा रखा है। कौन करेगा सुरक्षा? यही तो है सवाल, यही तो सवाल। अरे वो हमारा चौकीदार करेगा? कर रहा है क्या? चौकीदार ने कहा हम चौकीदार हैं, आपकी सुरक्षा करेंगे, तो वो भाग गए। हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया कि जाओ गोली मार दो साले को, और अस्थायी जेल बना दिया। अरे भाई, क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैं गुंडे बदमाश हूँ? क्या चोरी डकैती किया है? किसी का मर्डर किया है? अब अस्थायी जेल भर दो। यही हो रहा है। कौन सा पक्ष और विपक्ष, ये सब नेताओं की चाल है। ये हमें तोड़ने की साजिश है, हमारे अधिकारों को छीनने की साजिश है, हमारा संविधान को खत्म करने की साजिश है, हमारा लोकतंत्र को तोड़ने की साजिश है। और ये सब राजा बनना चाहते हैं और हिटलर और तानाशाह बनना चाहते हैं, जो जनता नहीं समझेगी। 65 करोड़ हमारे नौजवान जो भारत में रहते हैं जाग गई है, और जिस दिन सड़क पे आएगी, जिस दिन हमें गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन इनको निकलने का मौका नहीं देंगे। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब दिखाएंगे। जनता जनार्दन है, जनता है तो मुमकिन है, और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में खामोशी के साथ देगी।